नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आज बिहार में तीसरे चरण का चुनाव है। पूरे देश में भी तीसरे चरण का चुनाव है। बिहार में तीसरे चरण में जिन सीटों पर सबसे ज्यादा चर्चा है वो सीट है झंझारपुर, वो सीट है अररिया, वो सीट है सुपौल और वो सीट है खगड़िया। इन 5 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है और सबसे प्रमुख सीट है मधेपुरा। इन 5 सीटों पर फिलहाल एनडीए का कब्जा है और इस बार महागठबंधन इन 5 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। दोपहर का वक्त है और अब तक जो शुरुआती रुझान है उसके अनुसार मतदाता अपने घरों से बाहर निकले हैं। साथ ही साथ मतदाताओं में इस बार जोश देखने को मिल रहा है। पहले चरण में बिहार में औसतन 46 से 47% मतदान हुआ था, लेकिन दूसरे चरण में ये 3 से 4% आगे बढ़ा। आशा की जा रही है कि तीसरे चरण यानी आज जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और लोग अपने घरों से बाहर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले 2 चरणों में बिहार के 10 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो चुका है और तीसरे चरण में बिहार की 5 और सीटों के लिए मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में बिहार की 5 सीटों के लिए मत डाले जा रहे हैं। हम इन सीटों की चर्चा भी करेंगे और आपको बताएंगे कि तीसरे चरण का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तीसरे चरण में अधिकांश ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित, महादलित और अति पिछड़ा निर्णायक भूमिका में है। तीसरे चरण में जो सबसे प्रमुख सीट है वो सीट है मधेपुरा। मधेपुरा में किसी समय ये कहावत थी कि मधेपुरा जो है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, लेकिन अब मधेपुरा में कहीं ना कहीं एनडीए जो है लगातार बढ़त बनाए हुए है और आज के चुनाव में जहां पर पूरे बिहार में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है वहां पर कुल 54 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होने वाला है। तीसरे चरण में बिहार के 98.6 लाख मतदाताओं को मतदान करना है। जिन 5 सीटों पर आज भाग्य भविष्य का फैसला होना है उनमें सीट है अररिया, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया। अररिया सीट पर भाजपा का कब्जा है तथा वर्तमान में यहां से प्रदीप सिंह सांसद हैं और इन्हीं पर भाजपा ने दांव भी लगाया है। यहां से राजद ने अपने उम्मीदवार शाहनवाज को उतारा है जो एआईएमएम के टिकट पर विधायक बने थे। बिहार के 17 महीने की महागठबंधन सरकार में मंत्री थे आपदा प्रबंधन और अब राजद के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि 54 जिन उम्मीदवारों के 5 सीटों पर फैसला होना है इसमें 19 प्रत्याशी निर्दलीय हैं। सबसे कम मधेपुरा में 8 प्रत्याशी हैं जबकि सबसे ज्यादा सुपौल में 15 उम्मीदवार हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट है वहां पर मतदान सुबह में काफी ज्यादा भीड़ है और जो वोटिंग परसेंटेज है लगभग 18% लोग अभी तक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। सुपौल और झंझारपुर में लड़ाई त्रिकोणात्मक बनाने की कोशिश की जा रही है। 2019 के संसदीय चुनाव में एनडीए ने इन सीटों पर परचम फहराया था, हमने आपको पहले ही बता दिया था। इस बार इन 5 सीटों में एक सीट झंझारपुर पर वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ रही है जबकि एक पर माकपा के उम्मीदवार हैं। मधेपुरा में इस बार दिनेश चंद्र यादव जो है सांसद हैं, जदयू के एनडीए का समर्थन है, उनके खिलाफ में राजद ने प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को मैदान में उतारा है। जबकि जदयू ने एक बार फिर से झंझारपुर में रामप्रीत मंडल को चुनाव मैदान में उतारा है जबकि यहां से वीआईपी पार्टी के सुमन कुमार महासेठ चुनावी रण में है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गुलाब यादव ने यहां पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया। देखिए, बहुजन समाज पार्टी बिहार में तीसरा, दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के बाद बहुजन समाज पार्टी तीसरा ऐसी पार्टी है जो चौथे, 5वें और 6ठे चरण में भी बड़ा टक्कर देने जा रही है। जहानाबाद, काराकाट और बक्सर 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर दमदार उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी उतार चुकी है। लेकिन तीसरे चरण के चुनाव में जिस तरह से खगड़िया सीट की भी बात करेंगे, देखिए खगड़िया से भी इस बार जो भी होगा नया सांसद होगा, चूंकि वहां के मौजूदा सांसद को इस बार लोजपा ने टिकट नहीं दिया है और महबूब अली कैसर अब राजद में शामिल हो गए हैं। पिछले 2 टर्म से लोजपा के टिकट पर चुनाव जीत रहे थे। बेटे उनके 2020 में राजद के विधायक हैं। खुद महबूब अली कैसर जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उसके बाद एनडीए में यानी लोजपा में रामविलास पासवान के साथ आए। 2019 में चुनाव जीता, दोबारा
फिर चिराग पासवान को छोड़कर उनके चाचा के साथ चले गए और इसी कारण से चिराग ने इस बार इस सीट से नए उम्मीदवार को उतारा है।